नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड क्लास लाइव यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, अग्निवीर का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। ये कौन है? एआरओ त्रिवेंद्रम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या-क्या है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है? और पोस्ट, ठीक है? क्वालिफिकेशन, लिमिट्स क्या है, एज लिमिट, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है और बोनस मार्क कहाँ-कहाँ मिल सकता है, ठीक है? साथ में और क्या-क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस, साथ में ऑनलाइन जो सीईई है, एग्जामिनेशन है, उसके बारे में, रैली, मेडिकल, सैलरी, सेवा निधि और अदर बेनिफिट्स। ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में स्टार्टिंग टू एंडिंग तक हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है वो आपसे मिस ना हो। तो बेसिक डिटेल है क्या है कि एआरओ त्रिवेंद्रम ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है 25-26 के लिए, ठीक है? ऑनलाइन एप्लीकेशन ये किसके लिए है? फॉर अनलिमिटेड मेल कैंडिडेट्स ओनली। ओके, ये रैली केवल इन डिस्ट्रिक्ट के लिए ही लागू है, जैसे कि अल्लापुजा, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पतनमतिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की। सिलेक्शन, ठीक है, उसी हिसाब से होगा। इंपोर्टेंट नोट, सिलेक्शन इंडियन आर्मी की फेयर ट्रांसपेरेंट, किसी भी प्रकार की रिश्वत और जो टाउटर से दूर रहना है, वो पहले से ही वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है, ठीक है? तो आगे क्या है, इंपोर्टेंट डेट्स। जो इंपोर्टेंट डेट है, तारीख ऑलरेडी शुरू हो चुका है 12 मार्च से, और ये कब तक चलेगा? 10 अप्रैल तक। ऑनलाइन जो सीई है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये सीबी लिखना था, सीई हो गया। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है जून 2025 के आसपास हो सकता है, टेंटेटिव इसी बीच में हो सकता है। एग्जैक्ट डेट आपको इस साइड में मिल सकता है, बीच बीच में आप चेक करते रहिए, ठीक है? और क्या है, कैटेगरी और कौन सा अग्निवीर की जो पोस्ट है, कौन सा कैटेगरी है। देखो, अग्निवीर की जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास। इतने सारे पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ है, तो उसी हिसाब से आप आगे डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी जो है अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए है। जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 10th ओब्लिक मैट्रिक पास होना चाहिए। मिनिमम आपकी 40% 45% मार्क होना चाहिए कोई भी 5 बेसिक सब्जेक्ट से। मिनिमम 33 मार्क इन ईच सब्जेक्ट। एक एक सब्जेक्ट में आपकी 33 मार्क होना चाहिए, 33% मार्क होना चाहिए। ओके, इसके लिए आपको प्रेफरेंस क्या है? वैलिड लाइट मोटर व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, जो कि ड्राइवर रिक्वायरमेंट है, ठीक है? एज का कब से कब है? 17.5 से 21 साल तक इसका क्या है, एज क्राइटेरिया है। जो नीचे इसके बाद कौन सा है? अग्निवीर टेक्निकल, ठीक है? ये क्या है? ऑप्शन 1 2 3, ये क्या है ना, 3 रास्ते हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है? क्या क्या है? ऑप्शन 1 में 10+2 जो साइंस, साइंस में क्या क्या रहेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। ओके, इसमें क्या है, 50% आपके एग्रीगेट होना चाहिए और एक एक सब्जेक्ट में 40% मार्क होना चाहिए। ऑप्शन 2 में ये हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में 10+2 साइंस होना चाहिए, प्लस 1 ईयर आई टी आई एनएस क्यूएफ लेवल 4 और एबव की आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये हो गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 में क्या है? 10th प्लस 50% एग्रीगेट, 40% इंग्लिश, मैथ, साइंस। ओके, ये साथ में क्या है, 2 ईयर आई प्लस 2.2 साल या 3 साल की डिप्लोमा आपको होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ये कौन सा पोस्ट है? अग्निवीर टेक्निकल के लिए, ठीक है? ये 3 ऑप्शन है आपको दिया गया है, जो कि साथ में इसमें क्या है, ये जो थर्ड ऑप्शन है 2 ईयर टेक्निकल है, ठीक है? और साथ में पॉलिटेक्निक इन स्पेसिफिक कोई भी मैकेनिकल मोटर व्हीकल हो गया, या डीजल इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर मैकेनिकल हो गया, ओके? और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सीएस, आईटी, इस टाइप का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, एज क्या रहेगा? 17.5 टू 21 साल तक। ये हो गया अग्निवीर क्लर्क, एसकेटी, ठीक है? एसकेटी मतलब स्टोर कीपर टेक्निकल। ओके, स्टोर कीपर टेक्निकल उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? 10+2 या तो इंटरमीडिएट इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ये सबके लिए जुड़ता है, सबके लिए हो जाता है। 60% मार्क इन एग्रीगेट, ओके? 60% मार्क एग्रीगेट और मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है? क्लास 10th में इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक्स, ये सब होना चाहिए, जो कि 12th में, क्लास 12th में इंग्लिश और मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग 50% मार्क होना चाहिए ईच सब्जेक्ट में, कंपलसरी है, ठीक है? और साथ में क्या है, सेम 17.5 टू 21 साल इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया है।
फिर आगे हम कहाँ से, जो कि चौथा में एलिजिबिलिटी ट्रेड्समैन जो कि 10th और 8th पास की, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, सिंपल 10th पास होना चाहिए, नो ग्रेजुएट कोई ये नहीं है, बट 33% होना चाहिए 5 सब्जेक्ट में, ठीक है, कोई एग्रीगेट में टोटल एग्रीगेट इतना नहीं होना चाहिए। और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास में सिंपल 8th पास है, कोई एग्रीगेट नहीं है, और बट 33% 5 सब्जेक्ट में होना चाहिए। सेम इसका भी 17.5 टू 21 ईयर्स ये एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया है। ओके, एज लिमिट जो है कॉमन सबके लिए, ठीक है, एज लिमिट सबके लिए कॉमन है। और बिटवीन आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हर कैटेगरी के लिए अलग फॉर्म और अलग CBE देना पड़ेगा, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। रैली की अलग अलग सेपरेट एग्जाम देना पड़ेगा, सेपरेट CBE, रैली और मेडिकल, ठीक है, ये नॉर्मली हायर स्टैंडर्ड वाले कैटेगरी के लिए उसके हिसाब से होगा। और जो 10th और 12th है, क्या है, 10th प्लस 12th है जो दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार है, ध्यान से सुनिएगा, 10th और 12th एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट उनका इंतजार है, मतलब बाकी है, मतलब एग्जाम दे चुके हैं, इसी बीच में ये निकला गया है, वैकेंसी निकला हुआ है, इसी बीच में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन के समय आपको ओरिजिनल मार्कशीट फेज 2 कौन सा है, फेज 2 जो कि लास्ट फेज है, फेज 2 में आपको दिखानी होगी। डन। चलिए अभी आते हैं एज लिमिट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ की जो रेंज है 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकली है, नॉर्मल प्रैक्टिकली है, उसमें क्या आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा 75 टू 21 ईयर्स की रेंज आ जाएगा ऑटोमेटिक, आप देखो, ठीक है। और क्या है, रैली जो इसमें और क्या दिया है, इफेक्टिव एज कट ऑफ 1 अक्टूबर 2025 तक, ये 2025 तक आपकी 75 से 21 साल होना चाहिए, ठीक है। ओनली अनमेरिड मेल कैंडिडेट, बार बार आपको ये मैसेज दे रहा है, ओनली अनमेरिड मेल कैंडिडेट है, मस्ट रिमेन अनमेरिड ड्यूरिंग 4 ईयर एंगेजमेंट, ओके। फिजिकल स्टैंडर्ड में जो कि हाइट, चेस्ट और वेट, यहाँ पे वेट, फिजिकल स्टैंडर्ड में वेट भी आता है, हाइट, चेस्ट, वेट। अग्निवीर GD का जो ऑल आर्म्स है, सारे शाखा के लिए हाइट क्या है, 166 सेंटीमीटर है, चेस्ट 77 सेंटीमीटर 2 प्लस 5 सेंटीमीटर, आपको 7-12 यानी कि 82, 77 टू 82 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। डन। अग्निवीर जो टेक्निकल है, अग्निवीर GD का था ये टेक्निकल की सेम, इसमें 1 सेंटीमीटर कम है, 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट सेम 77 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपको होना चाहिए। जो ट्रेड्समैन है 10th और 8th की जो भी दिया गया है, 10th पास या 8th पास की, उसमें क्या है 166, फिर से एक सेंटीमीटर बढ़ गया, ये भी सेम, चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर है प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड आपको करना पड़ेगा। अग्निवीर की जो क्लर्क है और स्टोर कीपर टेक्निकल जो है 162 और कम है, ठीक है, और 7 चेस्ट का फुलाना सेम है। डन। वेट, ये जो वेट है Annex 1 में दिया गया है, आपको ये जो PDF है टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये PDF को, ठीक है। तो वहाँ पे Annex 1 में पूरा जो हाइट के साथ वेट कितना होना चाहिए वो दिया गया है, आपको उसी क्राइटेरिया में होना चाहिए, उसी क्राइटेरिया में, उसके क्राइटेरिया से ऊपर हो गया तो भी आपका मेडिकल में कटने की चांसेस रहता है, उसी क्राइटेरिया के अंदर है तो चांसेस है कि सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बट अगर उसी क्राइटेरिया में आते हैं तो ठीक है, कम ज़्यादा है तो चांसेस है आपको, देखो जहाँ पे कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पे छोटी छोटी गलतियों से आपकी, छोटी सी गलती, फॉर एग्जाम्पल 1 kg आपको होना था 62 kg, आपका 63 या 63.5, 1.5 kg ज़्यादा है आपका, 1.5 kg के लिए आपकी वो सिलेक्शन कट हो सकता है, तो उस हिसाब से आपकी नॉर्मलाइज वेट भी, अगर सिलेक्शन या तो फिजिकल जाने से पहले आपको वेट उसी हिसाब से रखना है। डन। फिर आता है फिजिकल रिलैक्सेशन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए, जो स्पोर्ट्समैन के लिए, उनके लिए क्या क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्समैन है, आप स्पोर्ट्समैन हो तो इंटरनेशनल या नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी खेले होंगे तो उनके लिए क्या है, हाइट के लिए 2 सेंटीमीटर छूट है, ठीक है, चेस्ट के लिए 3 सेंटीमीटर छूट है और वेट के लिए 5 kg छूट है, ठीक है। जो भी रिलैक्सेशन है उसका जो इंडियन आर्मी की रूल के हिसाब से है वो उसमें PDF में भी दिया है। डन।
ये जो आपको हाँ, बोनस मार्क ये उस हिसाब से मिल जाता है। हाँ, बोनस मार्क रिलेशन एंड स्पोर्ट्स। रिलेशन मतलब क्या आप कोई भी आप किसी आर्मी के बच्चे हो या तो उनके सन ऑफ सर्विस, एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, वार विडो, ठीक है, आपके कोई पिछले वार में शहीद हुए होंगे तो उसके लिए भी आप बोनस मार्क एलिजिबिलिटी होते हैं। विडो वंस एंड ओनली, इसके लिए क्या है 20 मार्क्स आपको मिलता है बोनस के बेस में, ठीक है। स्पोर्ट्स क्या है, ये ओके रिलेशन हो गया। स्पोर्ट्स के बेस में क्या है, एज फॉर हाईएस्ट लेवल इंटरनेशनल जो कि स्पोर्ट्स खेलते होंगे तो रिप्रेजेंट 20 मार्क्स मिलता है। नेशनल लेवल खेलोगे, स्टेट रिप्रेजेंट विद मेडल, कोई पोजीशन हो तो 15 मार्क मिलता है। यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी मेडल में मिला हो तो 10 मार्क, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल में कोई मिला है तो 5 मार्क, स्कूल गेम फेडरेशन मेडल मिला है तो प्लस ये भी 5 मार्क की आपकी बोनस मार्क एड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एनसीसी, आईटी और आईटीआई, जो कि एनसीसी कॉमनली सब एनसीसी का बोनस लेते हैं, वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। एनसीसी जो ए सर्टिफिकेट है, ठीक है, सबसे लोअर है, वो 5 मार्क है। बी सर्टिफिकेट 10 मार्क है। सी सर्टिफिकेट अप टू 20 मार्क तक आपको छूट मिल सकता है, ठीक है। एनसीसी सी प्लस आरडी पैड में आप अगर भाग लिए हो, ठीक है, आरडी पैड का आपका अगर कुछ प्रूफ है एनसीसी सर्टिफिकेट के साथ तो आपको 25 मार्क तक मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया एनसीसी सर्टिफिकेट का। आईटी और आईटीआई के जो कि क्लर्क एसकेटी है उसके लिए है NIEL IT की ओ लेवल की आपकी अगर हो सर्टिफिकेट हो और उससे ज़्यादा है ABC की सर्टिफिकेट है तो अप टू 15 मार्क तक आपको छूट मिल सकता है SKT अगर आप पोस्ट अप्लाई करते हैं। ITI डिप्लोमा फॉर टेक्निकल 10+2 का जो प्लस 2 ईयर ITI, 10th + 2 ईयर ITI के लिए 20 मार्क, 10th + 2 या 3 ईयर की डिप्लोमा के लिए 30 मार्क, 10th + 1 ईयर ITI के लिए 30 मार्क, 12th + 2 ईयर ITI के लिए 40 मार्क, 12th + डिप्लोमा 50 मार्क। जो मैक्स बोनस है मोस्ट कैटेगरी 25 मार्क मिल सकता है, अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप टू 50 मार्क तक मिल सकता है। डन। तो चलिए आगे और क्या क्या है। सर्विस पीरियड जानकारी तो आपको पूरा डिटेल देने के लिए बोला हूँ मैं। सर्विस पीरियड में और सिलेक्शन और रेगुलर कैडेट में क्या है, अग्निवीर जो कि टोटल 4 साल के लिए होता है, जो कि अंडर आर्मी एक्ट 1950 का रूल के हिसाब से टोटल 4 ईयर के लिए आपकी सर्विस एनरोल किया जाएगा। अगर उसके बाद अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं, कुछ टेस्ट लिया जाएगा, उसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी उस टेस्ट में आप सक्सेस हो जाते हैं या पास हो जाते हैं तो आपकी और उसका एक्सटेंशन हो जाएगा आपका ईयर। बट मिनिमम आपकी जो एनरोल है 4 ईयर का है। अग्निवीर डिस्टिंक्ट रैंक सेपरेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग रैंक, यानी कि ये जो आफ्टर 4 ईयर के लिए 4 ईयर के बाद परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज रिक्वायरमेंट के आधार पर लगभग, ठीक है, ये जो दिया है लगभग 25% ईच बैच में भी सिलेक्टेड फॉर्मेट एनरोलमेंट रेगुलर कैटेगरी लिए 25% ही लिया जाएगा। डन। सिलेक्शन प्रोसेस ऑन परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, नो ऑटोमेटिक राइट टू परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है, परमानेंट जॉब वहां पे भी नहीं है। आपकी 25% ईच बैच आपको सिलेक्शन किया जाएगा अगर आप फिट होते हो तो, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट परमानेंट सिलेक्शन का अधिकार क्लेम नहीं कर सकता, सब कुछ आर्मी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर निर्धारित है, वो जो चाहे वही कर सकते हैं आर्मी के रूल के हिसाब से, ओके। जो लीव फैसिलिटी है यहाँ पे पे पैकेज बताते हैं। पे पैकेज सेवा निधि का आता है जो अप्रोक्सीमेटली मंथली पैकेज के फर्स्ट ईयर 30,000, सेकंड ईयर 33, थर्ड ईयर 36,500, फोर्थ ईयर 40,000, इन हैंड आपको 70%, कॉर्पस में आपको लास्ट जाते समय 30% आपकी कॉर्पस रहेगा प्लस इक्वल GUI कंट्रीब्यूशन रहेगा। आफ्टर 4 साल के बाद आपको क्या है कैंडिडेट कंट्रीब्यूशन 5 लाख तक मिलेगा, GUI कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि 5 लाख, और टोटल सेवा निधि 10 लाख तक आप लेके घर आ सकते हैं। नो PF, नो ग्रेचुइटी, नो पेंशन कुछ नहीं मिलेगा, ओके। अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा, नो कंट्रीब्यूशन लाइफ इंश्योरेंस कवर 48 लाख की लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी एट सर्विस हॉस्पिटल, CST प्रोविजन ड्यूरिंग सर्विस, CST कैंटीन का प्रोविड आपकी ये मिलेगा, CST की फैसिलिटी मिलेगा। और क्या है मेडिकल फैसिलिटी मिल सकता है, ठीक है। और अग्निवीर नॉट एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन में काउंट नहीं होगा। मस्ट रिमेन अनमेरिड ड्यूरिंग 4 ईयर के एंगेजमेंट में आप शादी भी करना शायद मुश्किल है, कर सकते हैं बट मस्ट अनमेरिड ड्यूरिंग 4 ईयर एंगेजमेंट, जो 4 साल की जो अवधि है उसी दौरान आप शादी भी शायद आपको 4 साल की अवधि में शादी करने पर रिलीज किया जा सकता है, सीधी बात है, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस ओवरव्यू जो 2 फेज, आपको थोड़ा सा बीच में और थोड़ा सा छुट्टी का बताता हूँ, ठीक है। जो एनुअल
छुट्टी आगे है कि नहीं, छुट्टी आगे है तो बताता हूँ। एनुअल लीव जो कि 30 डेज पर ईयर मिलेगा। ओके, सिक ये क्या है, शायद ईएल है। सिक्का, सिक्का एज पर मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एंड सीएसडी सर्विस हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, जो सर्विस हॉस्पिटल में ही मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। और सीएसडी कैंटीन ड्यूरिंग सर्विस मिलेगा, और हाँ ड्यूरिंग सर्विस ही मिलेगा, ये एक्स्ट्रा है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस ओवरव्यू देखते हैं। फेज 1 एंड फेज 2 का हम इसमें ये करते हैं। फेज 1 में क्या है, ऑनलाइन सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। फेज 2 में क्या है, रिक्रूटमेंट, रैली, पीएफटी, पीएमटी, एडेप्टेबिलिटी मेडिकल होगा ये फेज 2। फेज 1 में ओनली मेडिकल, ओनली एग्जामिनेशन होगा। अगर इसमें आप एग्जाम पास होते हैं तब आपको पीएफटी, पीएमटी, एडेबिलिटी मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। ओके, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फिर क्या है, हाँ शॉर्ट लिस्ट बेसिस सी मेरिट एंड वैकेंसी। सीबीई के बाद अगर आप ये होते हो, शॉर्ट लिस्टेड होते हो, तो रोल नंबर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उसको देख के नेक्स्ट फेज 2 के लिए आप एलिजिबिलिटी होते हो। फेज 1 को कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, 250 मार्क, ठीक है, 250 रुपीज़ पर कैटेगरी के लिए दिया गया है। नेट बैंकिंग यूपीआई किसी में कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड कलर प्रिंट मैंडेटरी, अच्छा कलर प्रिंट आपको लेके जाना पड़ेगा। एग्जाम फीचर्स में क्या क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेगा। 13 लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। 50 और 100 क्वेश्चन, 50 और 100 क्वेश्चन एक 1 और 2 आवर्स कैटेगरी वाइज रहेगा। इसमें कितना मार्क है वो नहीं दिया गया है। जो कि क्लर्क रहेंगे उनके लिए टाइपिंग टेस्ट है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है, ये मैंडेटरी है टू क्वालिफाइंग फॉर फेज 2। फेज 2 में आपको क्वालिफाइंग करने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। फेज 2 में क्या है, जो पीएफटी है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रैली में रहेगा 1.6 किलोमीटर है, जो कि ग्रुप 1 में रहेगा अप टू 5 मिनट 30 सेकेंड तक 60 मार्क है, 5:45 तक आएंगे तो 48 मार्क है, 6 मिनट तक आएंगे तो 36 मार्क है, और 6:15 तक आएंगे तो 24 मार्क। 6:15 के जो बाद आया वो है फेल। बीम में क्या है, 10 मारेंगे तो 40 मार्क, 9 मारेंगे तो 33 मार्क, और 8 मारेंगे तो 27, 7 मारेंगे तो 21, 6 मारेंगे तो 16 मार्क आपको उसी हिसाब से मिलेगा। 9 फीट डीज का है, ये क्वालिफाइंग है। जिग जैग बैलेंस ये क्वालिफाई, आपको उसमें खाली क्वालिफाइंग करना है। और क्या है, फेज 2 में पीएमटी और एडेप्टेबिलिटी मेडिकल टेस्ट है। पीएमटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो कि हाइट, चेस्ट, वेट ये किया जाएगा आपका। उसमें वैलिड रिलैक्सेशन आप भी आपको दिया जाएगा, बट उसमें एनेक्स और ए में आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट जो कि ऑन टैबलेट और मोबाइल के हिसाब से, एमसीक्यू टाइप, नो फिक्स सिलेबस, टेस्ट एडेबिलिटी टू एडेप्ट टू आर्मी एनवायरमेंट एंड मिलिट्री लाइफ। ओके, ये क्या है ना, एडेबिलिटी टेस्ट क्या, जो देखना है कि कैंडिडेट जो कि है आर्मी एनवायरमेंट और मिलिट्री लाइफ की चैलेंज को एडेप्ट कर सकता है या नहीं है, उसका वो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन conducted by Army medical team as per standard. Unfit candidate can opt to review MH, BH, CH और given date, जो कि आपका जो भी अगर क्या है आर्मी टीम के द्वारा मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा। अगर आपका कुछ अनफिट होते हो तो मिलिट्री बेस कमांड में हॉस्पिटल में रिव्यू का ऑप्शन दिया जाएगा। क्या क्या रहेगा, जो कि फ्लैट फीटर हो गया, विजन डिफॉर्मिटी, ईयर वर्क्स आदि के लिए पहले से ही सिविल डॉक्टर से चेकअप कराने की सलाह दिया जाता है। पहले से आप एक बार चेक करा लो, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, डॉक्यूमेंट आपकी क्या क्या जरूरत रहेगा, रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। ये क्या है, फेज 2 में एडमिट कार्ड, लेजर प्रिंट। ओके, लेजर प्रिंट की फेज 2 में एडमिट कार्ड चाहिए। 20 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 12th ITI डिप्लोमा, डोमिसाइल नेटिविटी परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। कैस्ट रिलीजन की सर्टिफिकेट विद फोटो वेरी एप्लीकेबल। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ की, स्कूल लोकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ की, एनसीसी स्पोर्ट रिलेशन सर्टिफिकेट जो कि बोनस के लिए आपके रिलेक्सेशन चाहिए, पान कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, एफिडेविट 10 रुपये का स्टाम्प की एफिडेविट चाहिए जो कि फॉर्मेट दिया गया है इसमें पीडीएफ में है। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, रिकमेंड इज ए प्योरली मेरिट बेस्ड, डू नॉट पे एनीवन, किसी को घूस देने की कोशिश मत करिएगा, ब्राइब मत दीजिएगा। फेक सर्टिफिकेट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट कैंसिल और लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपकी पूरी लाइफ करप्ट कर सकता है। नो टीएडीए, नो कंपनसेशन, इंजरी, डेथ ड्यूरिंग रैली, रैली के दौरान अगर कुछ
इंजरी होते हैं, डेथ देते हैं, तो वो आपको कंपनसेशन नहीं देंगे। ओके, पार्टिसिपेशन एट ओन रिस्क, ठीक है, जो कि आपकी अपनी खुद रिस्क से आपको दौड़ना पड़ेगा, खुद रिस्क से आपको वहाँ पे रैली अटेंड करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट ऑन टाइम एट रैली साइट अराउंड 4 बजे से पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्लीन शेव होना चाहिए, प्रॉपर हेयर कट, एक्सेप्ट सिक कैंडिडेट, जो कि सिक कैंडिडेट है उनको छोड़कर बाकी सबके लिए क्लीन शेव चाहिए। फाइनल रिजल्ट आपको इंडियन आर्मी की जो साइट है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और क्या क्या है, कुछ सजेशन है जो कि प्रिपेयर सेशन ऑप्शनल है, जो कि स्टार्ट रनिंग प्रैक्टिस 1.6 किलोमीटर आज से ही शुरू कर दीजिएगा। मेंटेन प्रॉपर डाइट, स्लीप, फिटनेस रूटीन और वेट को बराबर रखिएगा। स्टडी सिलेबस ऑनलाइन सीवी, जो कि जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और एज पर कैटेगरी आपको पढ़ाई अभी से शुरू करना चाहिए। कीप ऑल डॉक्यूमेंट अपडेटेड, नीटली अरेंज्ड बिफोर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करने से पहले आपकी सारे डॉक्यूमेंट ओके होना चाहिए, ठीक है। जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये यूथ फॉर केरला, केरला की जो यूथ है, जवानों हैं, उनके लिए ARO त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट, जो कि इंडियन आर्मी का अग्निवीर निकला हुआ है। रजिस्टर विद इन 12 मार्च से 10 अप्रैल तक आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कोई भी डाउट है तो ARO त्रिवेंद्रम हेल्पलाइन में आपको कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो यहीं तक था वीडियो, बाकी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट्स या तो किसी प्रकार की आर्मी के रिलेटेड है तो आप साइट में भी विजिट करके जान सकते हैं। तो यहीं तक था वीडियो यहाँ ऑन करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्त लोग को शेयर करना ना भूलें। यहाँ एंड करते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।